से एक निष्णात वक्ता के बाद में उसके कहे हुए में कोई एक बिंदु जोड़ना धृष्टता होती है, लेकिन फिर भी निशांत भाई से आत्मीयता के तकाजे से एक बिंदु और जोड़ देता हूँ। छठा बिंदु एक और हो सकता है, बातचीत करना शुरू करें। बातचीत बंद कर दी है हमने, बात नहीं हो रही है। जो बात आपने कही डॉक्टर साहब, वो बात का सिलसिला टूट गया है। घरों में बात नहीं हो रही। कल मैं रात को नेटफ्लिक्स पर राज कपूर जी की शताब्दी पर कपूर परिवार का एक वीडियो ही कहूँगा उसको, तो जिस तरह से वीडियो जिस तरह से बना है वो, तो आप देखिए उसमें कि पूरा परिवार बैठ करके बातचीत कर रहा है। हालांकि वो शूट करने के लिए और टीआरपी के लिए भी हो सकता है और उससे बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने 4 या 6 लोगों के साथ बैठकर उस परिवार को मैं देख रहा था। उसमें परिवार 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 3 परिवार, अगली पीढ़ी सब जब बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं चूक रहे हैं बात करने के एस्पेक्ट पर। क्योंकि जब ये बातचीत करने का सिलसिला मैं 1 घंटे तक टेलीविज़न पर देख रहा था, तो मेरे यहाँ की युवा पीढ़ी के 3 लोग मोबाइल में व्यस्त थे। तो मुझे ये लगा कि आपकी जो डॉक्टर साहब ने कही कि परिवारों की तरफ जाना पड़ेगा, उन सीखों जो महान आत्माओं के ज़रिए हमारी भारतीय जनजीवन का हिस्सा रहे हैं, उन पर घर में चर्चा बिल्कुल समाप्त हो गई। वो किताबों का विषय नहीं है, उस पर हमें परिवारों में, और चेतना इसमें लगातार काम कर रहा है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 3 लाख लोगों तक तवलीन फाउंडेशन की गतिविधियाँ युवाओं तक भी पहुँची है, तो ये बहुत ही सुखद है। हमारा कार्यक्रम बहुत नियत होता है, बहुत कसा हुआ होता है, और फिर ब्याह शादी का मौसम है। शाम को आपको 2-4 रिसेप्शन अटेंड करने ही होंगे, तो उसका भी ध्यान मुझे है कि समय पर हम समाप्त करें। तो हमारी प्रमुख वक्ता हमारे बीच पलक किशोरी जी विराजित हैं। युवा हैं, चिंतक हैं, साधक हैं। उनको ईश्वर प्रेरणा से कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे वो साझा कर रही हैं। ये सुखद है। और चेतना में तो किसी युवा वक्ता का आना, इसलिए भी उनका स्वागत विशेष रूप से होना चाहिए कि एक युवा वक्ता के रूप में तवलीन फाउंडेशन ने इस परिसर में पलक किशोरी जी को आमंत्रित किया। उनका स्वागत है। आइए उनकी वाणी को सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए एक बार बता दें, पीछे तक आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है? थैंक यू। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हमारे आदरणीय निशांत जी, डॉक्टर कोठारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जब हमें पता चला था कि चेतना फाउंडेशन, तवलीन फाउंडेशन का पार्ट है, यहाँ पर हमें खुशी पे चर्चा करनी है, तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर आया था कि खुशी पे चर्चा करनी पड़ रही है। जो हमारा आंतरिक भाव है, हमें खुशी लेनी नहीं पड़ती। हर इंसान को पता है कि जब अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम खुश होते हैं, जब बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उदास हो जाते हैं, निराश होते हैं। तो भाव तो पहले से हर इंसान के अंदर है, हमें फीलिंग्स तो नहीं आनी पड़ती अपने अंदर। पर आज वो समय आ गया है कि अब हम अपनी आंतरिक भावनाओं को बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढने की चीज़ नहीं है। हमारे शास्त्रों में खुशी हर मनुष्य के अंदर है, स्वभाव में है। जैसा आपने उदाहरण दिया था, बच्चे को हम चॉकलेट देंगे वो खुश हो जाएगा, कुछ ऐसा ही उदाहरण धर्मशास्त्रों में भी दिया गया है कि किसी अच्छा खाने का स्वाद कब तक रहेगा। मान लीजिए अगर आपको आपका मनपसंद खाना दिया गया है, तो उसकी खुशी कब तक आपके मन में रहेगी? जब तक वो खाना चलेगा। विद इन द मोमेंट वो खाना खत्म हुआ, वो स्वाद भी बंद हो जाएगा। हमें बैठे बैठे जलेबियों के स्वाद तो नहीं आते। मतलब कि जब तक वो परिस्थिति, वो टाइम जब तक है, तब तक हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आप सब के लिए मेरे मन में सम्मान बढ़ गया है कि आप सब इतने व्यस्त, जो शहर की व्यस्त दुनिया है, यहाँ पर 1 घंटा भी मनुष्य अपने लिए नहीं निकालता। हम कितने ही चुनिंदा ऐसे लोग अब होंगे जो दिन में कोई बुक पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे। कितने चुनिंदा लोग हैं कि परिवार में बैठ के बस बातें हो रही हैं, कोई कारण नहीं है बातों का, अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता परिवार से। ये वेस्टर्न कल्चर है। वहाँ पर माता पिता से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा कि आप बताइए आप फ्री कब हैं। हमारी संस्कृति अपॉइंटमेंट्स की कभी नहीं रही। हम तो शुरू से ज्ञान चर्चा, हमारा धर्म शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाता है। शास्त्रार्थ अर्थात जब आप बैठे हैं और आपस में चर्चा हो रही है, वहाँ पर कोई भी किसी उम्र का हो उसे प्रश्न करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हमारे वेदांत के ऋषि मुनियों ने कभी मनुष्य को देख के, उम्र देख के उसको अधिकार से वंचित नहीं रखा। अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो उचित है, होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं तो जिज्ञासा है। जब हमारी जिज्ञासा ही खत्म हो जाए, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, तब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। भक्ति में भी जब आप अच्छे भक्त बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब सबसे पहली शर्त रखी गई है कि अपनी भक्ति से कभी संतुष्ट मत रहो। विद इन द मोमेंट हम खुद से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाएगी। हम कितने ही बड़े साधक हो जाएं, हमें यही मानना है कि अभी कोई मेहनत नहीं की हमने, अभी बहुत खामियां हैं, अभी बहुत बुराइयां हैं, अभी कितनी बुराइयां ठीक करनी है खुद में। तो आप सब इतनी व्यस्त दुनिया में, जो शहर की चकाचौंध है, उससे समय निकालकर यहाँ पर आंतरिक सुख खोजने या जानने आए हैं, तो आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। यू ऑल नीड दिस। दूसरी बात, अब हम इस विषय पे थोड़ा गहरे रूप से उतरेंगे। खुशी समझने से ज्यादा अनुभव करने का विषय है। जिस खुशी की हम बात करेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ की भी खुशी होगी, वो मेंटल लाइफ की भी खुशी होगी, और वो स्पिरिचुअल लाइफ की भी खुशी होगी। धीरे धीरे हम गहरे उतरेंगे। सबसे पहले केवल यथार्थ की बातें, जैसा हमारा आपका जीवन चल रहा है। तो फिजिकली खुश रहने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम ये ना समझें कि सिर्फ हम खुशी ढूंढ रहे हैं। सत्य ये है कि सदियों से ऋषि मुनि खुशी ही ढूंढ रहे हैं। वो अकेले निकल रहे हैं, वो एकांत में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो परम सुख मिल जाए, जिसे धर्मशास्त्रों में आनंद कहा गया है। उन्हें सुख भी नहीं कहा गया। आनंद और सुख में अंतर है। आप बताएं जी। सुख टेम्पररी है, विच इज वेरी टाइम बाउंड। जी। आनंद वो है जो एटर्नल है। तो आनंद प्राप्त करना शुड बी द लक्ष्य, नॉट खुशी। बिकॉज खुशी का जो पार्ट है वो टेम्पररी बेसिस पे कहीं ना कहीं सेंसरी प्लेजर्स पे अटके हैं। और आनंद उससे ऊपर है, इसलिए इसको ब्लिस कहा जाता है, विच इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज अबव हैप्पीनेस, दैट इज ब्लिस। आई थिंक आनंद शुड एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। आनंद अटर्नल है, शाश्वत है, पर सुख क्षणिक है। इसी को अगर आसान भाषा में, परिभाषा के रूप में आपको बताया जाए, तो हमें सुख तब मिलता है जब हमने किसी चीज़ को चाहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाहा आपको ये मिल जाए, आपको अगर मैं इसे लाकर दे दूँ तब हमें सुख मिलेगा। हमने जो चीज़ चाही, किसी की इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी की इच्छा है मुझे IAS बनना है, और आप वो बन गए, आपको खुशी हुई। अर्थात जब हमें हमारा चाहा मिल जाए तो वो सुख है। पर जब आपको कोई वस्तु मिली भी नहीं, फिर भी उसे याद करके आपको उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी शायद उनके मिलने से होती, उसे धर्मशास्त्रों में आनंद कहा गया है। और ये आनंद केवल ईश्वर से मिलता है, केवल भगवान से मिलता है। भगवान हमें दिखते तो नहीं है। गुरमीत जी को गोविंद जी ने दर्शन तो नहीं दिए, हो सकता है दिए हो। तो भगवान से हम बातें तो नहीं कर सकते, सामने सामने हमें
उन्होंने दर्शन नहीं दिए, फिर भी आपने देखा होगा कि कई बार भक्त उन्हें याद करके उतने ही खुश हो जाते हैं, उतनी ही खुशी जितनी शायद उनके दर्शनों से मिलती है। ये कैसे होता है? क्यों वो खुशी मिलती है? क्योंकि आनंद भगवान का स्वरूप है। हमें वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद केवल भगवान से मिल सकता है। दूसरी बात, अब हम अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो आवर माइंड फॉलोज आवर बॉडी, वाइस एंड वर्सा आवर बॉडी फॉलोज आवर माइंड। हमारा दिमाग, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, हमारी इमोशनल कंडीशन और हमारी फिजिकल कंडीशन एक दूसरे से बहुत गहराई से इंक्लाइंड है, जुड़ी हुई है। और आंतरिक रूप से स्वस्थ करने के खुद को दो तरीके हैं। पहले तो आप सब बताएं कि यहाँ पर मेडिटेशन कौन कौन करते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, आप ध्यान करते हैं? पूजा की बात नहीं हो रही है, ध्यान, प्रॉपर ध्यान, बड़ी बात है, क्योंकि ध्यान बहुत रेयर है। अब बहुत कंडीशंस रखी गई हैं, तब जाकर मनुष्य ध्यान की तरफ आकर्षित होता है। ध्यान करना बहुत कठिन है, और स्पेशली हमारे आपके लिए, क्योंकि हम मन को शांत नहीं रख पाते। जब श्री भगवान ने भगवत गीता में ध्यान योग बताना शुरू किया, सबसे पहली शर्त रखी गई, अपने मन को वश में रखो। जब तक आपका मन आपके हाथ में नहीं है, हमारा ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि सबसे पहले हम अंदर से शांत हो जाएं, तब तो वो ध्यान शुरू होगा। और कुंडलिनी जागरण ध्यान का ABCD भी नहीं है। हमें लगता है कुंडलिनी जागृत हो गई मतलब हम ध्यान में प्रो हो, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी जागरण ध्यान की शुरुआत है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य की बैकबोन है, उसमें 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इड़ा और पिंगला में प्राण वायु है, और सुषुम्ना में ओज होता है, ओज अर्थात शक्ति। कुछ में सेक्रेटेड फ्रॉम सीमेन एंड इन फीमेल सेक्रेटेड फ्रॉम मेंसेस। ये ओज नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे ही कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो ओज ऊपर की तरफ उठेगा। उससे हमारे दिमाग की जो नॉट्स लगी हैं, जो द्वार बंद है, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। फिर ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में चालू हो जाता है। ये ध्यान की शुरुआत कही गई है। यहाँ से तो आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा ध्यान उस स्तर पे पहुँचेगा कि हमें कुछ अनुभव होना शुरू हो, वरना उससे पहले अनुभव लेना बहुत कठिन है। तो हम ध्यान करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला, प्राणायाम। प्राणायाम, व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस, क्योंकि आपकी सांसें बहुत गहरे रूप से आपके इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। हम सबका अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये बीटा में है, ब्रेन रेजेस बीटा में है। जब इंसान कॉन्शियस होता है, जागृत है, समझ रहा है, सुन रहा है, कह रहा है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, तब ये बीटा से अल्फा में आता है। ये प्री मेडिटेटिव स्टेट है, यानी आप ध्यान के लिए तैयार हैं। तो जब हम गहरी सांसें लेंगे, तब हमारी ब्रेन रेजेस अल्फा में आती है। उसके बाद आपका मन स्थिर रह पाएगा, क्योंकि जब आपने देखा होगा, हम किसी भी इमोशन के इम्पल्स में आते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, अचानक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, तब हमारी सांसों का रुख बदल जाता है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तब हमारी सांसों का रुख बदल जाता है। तो वाइस एंड वर्सा, जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे, तो उन्हीं इमोशंस को हम कंट्रोल रख पाएंगे। एक अभी टेस्ट कर लेते हैं। जब मैं कहूँगी, आपको इनहेल करना है। 3, 2, 1, inhale, deep inhale, hold it and very calmly exhale. Inhale again, hold it for a while and बहुत धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अब क्रोध करके बताइए, नहीं आ सकता, क्योंकि अभी हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्रोध को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो पहला स्टेट, पहली जो चीज़ हम आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सीखेंगे, वो है
कि अपनी दिनचर्या में हमें योग को, प्राणायाम को ऐड करना है। यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग इन प्योर विजडम, प्योर ब्लिस, ये टॉपिक है। तो आर्ट अर्थात जीने की कला। तो उस कला में कई पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें दिनचर्या में ध्यान और प्राणायाम को ऐड करना है। दूसरी चीज़ है हमारी सेहत, हमारी डाइट। तो अधिकतम प्रयास करिए कि आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक आहार होगा तो हमारे विचार शुद्ध रह पाएंगे। दूसरी कंडीशन, अब हम मेंटल हेल्थ में आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप सबका स्वाभाविक लक्षण क्या है, स्वाभाविक गुण क्या है, तो कितने लोग हैं जो ऑन द स्पॉट बता सकते हैं कि आपकी 5 वीकनेसेस क्या है? कोई बता सकता है ऑन द स्पॉट कि मुझ में 5 कमियां हैं? एंड इफ आई आस्क कि आप अपने 5 एडवांटेजेस बताएं जो आप में क्वालिटीज़ हैं, कौन बता सकता है? आप वीकनेस बोलेंगे तो आई थिंक सब सोचेंगे बताएं कि नहीं, बट आई थिंक एडवांटेजेस तो सब बता सकते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन। अगर हम अपने बारे में बताने से पहले सोच रहे हैं, अर्थात हमने खुद को अभी नहीं समझा। साइकोलॉजी में एज वेल एज इन स्पिरिचुअल साइंस फर्स्ट स्टेप है खुद को समझो। इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आपको कौन सी चीज़ें खुश करती हैं, आपको किन चीज़ों से बुरा लगता है, किन चीज़ों से आप उत्साहित हो जाते हैं, किन चीज़ों से आप निराश हो जाते हैं। आपको खुद का नेचर पता होना चाहिए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, नॉट साइकोलॉजिस्ट येट, हमें ये पता चल जाता है कि मुझे बचपन से पेंटिंग बनाना अच्छा लग रहा है, किसी को बचपन से पढ़ना अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों को आपने देखा वो बचपन से पढ़ रहे हैं, नेचुरली दे आर इंक्लाइंड। कुछ बच्चों का खेल में मन लग रहा है। कुछ लोगों का, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप अपने काम से खुश हैं, बेहद खुश हैं, अर्थात ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपने काम को चूज किए हैं। आप भी अपने जीवन से खुशी होंगे, बिल्कुल खुश हैं। तो आपने बोलने के तरीके से समझ लिया कि बहुत कंफर्टेबल है माइक में, बहुत कंफर्टेबल है बोलने में, अर्थात सही है। जो लाइन हमारे अंदर है वही लाइन हमने चूज की है। ये हमारे स्वाभाविक गुण हैं। स्वाभाविक गुण लाने नहीं पड़ते, बचपन से बाय बर्थ आपको मिलते हैं। जब हम अपने स्वाभाविक गुणों को अपना कर जीवन का अनुसरण करते हैं, उसे स्वधर्म कहा गया है भगवद गीता में। भगवद गीता में स्वधर्म पालन अर्थात जो गुण आपको मिले हैं उन गुण को निभाना। अगर कोई है जो माइक में कंफर्टेबल है, अर्थात उसमें वक्ता के लक्षण हैं, तब वो वक्ता ही बने तो ही खुश रह पाएगा। अगर कोई पेशेंट को ठीक करने में खुश है, अर्थात वो अंदर से डॉक्टर है, अंदर से, तभी वो बाहर से अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने काम को पकड़ते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, अर्थात आप अपने स्वधर्म को निभा रहे हैं। स्वधर्म पालन में आप निष्काम कर्म कर पाते हैं। अब हम कहाँ पर चल रहे हैं, किसे पता है? निष्काम कर्म, ये है कर्म योग। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को हर चिंता का निवारण कहा गया है। जितनी ही चिंताएं होती हैं, जितनी हमारी फिक्र हैं, टेंशन्स हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी अगर हमने आपने कर्म योग को समझ लिया। अगर आसान भाषा में पहले बताया जाए तो जिस काम के हो जाने से आपको खुशी नहीं मिली, निष्काम कर्म का अर्थ है कि अगर आपका चाहा हो गया तो आपको खुशी नहीं हुई, और अगर आपका चाहा नहीं हुआ तो आप उदास भी नहीं हैं। आप दोनों परिस्थिति में एक समान हैं। आप स्टेबल हैं, आप स्थिर रह पा रहे हैं। ये है निष्काम कर्म, जब आपको फल से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम में खुश हैं। इसे ही कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि जब आपको पता है आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार ही नहीं है, तो हम क्या चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा। अधिकतम हम या तो अतीत को लेकर बैठे रहते हैं या भविष्य की योजना बनाते हैं। हम वर्तमान में नहीं रहते।
एक बार द्रौपदी जी ने भगवान से पूछा कि आप तो भविष्य देख लेते हैं, आप बताइए हमारे साथ क्या होगा, युद्ध में कौन जीतेगा, मेरे पुत्र सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, पांचों पांडव सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप तो सब जान जाते हैं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था कि मैं भविष्य नहीं देखता, मैं व्यक्ति को देखता हूँ, उसके आज के कर्म देखता हूँ, आज के कर्मों के अनुसार मैं उसके भविष्य का अनुमान लगाता हूँ। और वो अलग बात है कि मेरा अनुमान सही निकलता है। हालांकि ये नहीं है कि भगवान देख नहीं सकते, वो देख सकते हैं, पर हमें उन्होंने क्या शिक्षा दी कि भविष्य जानने का प्रयास मत करिए। हम क्या कर लेंगे अगर जान भी गए क्या होने वाला है? बदलने की क्षमता तो नहीं है, बदलने की तार नहीं है। तो जब हम कुछ बदल नहीं सकते, कितनी ऐसी विद्याएं होती हैं जिसमें आपके भविष्य को लेकर प्रेडिक्ट किया जाता है। दैट्स ए डिफरेंट मैटर। अगर आप बहुत चिंतित हैं, पर उसके बाद भी आपको ये सार पता हो कि हम भविष्य बदल नहीं सकते, और खासकर भगवान ने भविष्य के पत्ते केवल अपने हाथ में रखे हैं, आज तक किसी को नहीं दिखाया उन्होंने। जो प्रेडिक्शन भी होते हैं वो 80%, 90%, 100% कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है। तो जिन चीज़ों को हम जान नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, अधिकतम समय हम उन चीज़ों को लेकर चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश हो जाते हैं। आज जिन निराशाओं में आप उदास हैं, अधिकतम लोग इन्हीं बातों में भविष्य में हंसते हैं कि हम कभी उदास हुआ करते थे। आपके जीवन की परिस्थिति हर हाल में सुधर कर रहेगी अगर आपके कर्मों की दिशा उचित है। तो कर्म योग में वापस आते हैं। तो पहला कि आप दोनों परिस्थिति में एक समान हैं, आपको परिस्थिति का असर नहीं पड़ रहा। और दूसरा फैक्टर कि आप स्वधर्म को अपना रहे हैं, यानी जो हमारा स्वाभाविक गुण है। इससे निष्काम होना आसान है, वरना अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये आपको बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगेगा कि कैसे कर्म करो और चिंता मत करो फल की। यह असंभव है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम फल के लिए ही काम करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए ही आज कोई काम शुरू करते हैं, हम सफल होने के लिए ही आज मेहनत करते हैं। इसी में अगर कोई क्वेश्चन उठा दे कि मान लो अगर नहीं होना है, तब हम काम छोड़ देंगे। अर्थात आप अपने काम के लिए काम नहीं कर रहे, आप फल के लिए काम कर रहे हैं। इसी के लिए भगवान ने शुरुआत में ही कहा था कि तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश को एक समान समझकर केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। अर्थात हमारे सबके जीवन में डुअलिटी है। डुअलिटी अर्थात दो पक्ष होते हैं, सुख दुख सबके जीवन में है, किसी पर्टिकुलर के लिए भगवान ने नहीं बनाए। सुख दुख, लाभ हानि, वेरी नॉर्मल। यश अपयश, यश अपयश का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? यश का मतलब तारीफें, प्रसिद्धि, और अपयश अर्थात बुराइयां हो रही हैं। इन दोनों परिस्थिति में भी एक जैसे रहो, ये बहुत कठिन है। इट्स एज हार्ड। ये तब हम कर पाएंगे जब हम उस काम को चुने हैं जिस काम के लिए हम बने हैं। तब आपका मन अपने काम में ज़्यादा लगेगा, बजाय फल के, बजाय परिणाम के। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती किसी काम में आए हैं, अगर केवल परिवार वालों के कहने पर आपने कोई काम चूज़ किया है, तो आप खुश नहीं रह सकते। तो स्पेशली जितने पेरेंट्स हैं, आप बच्चों को किसी एक फील्ड में जाने के लिए मजबूर ना करें। उससे पूछें तुम्हारा मन किस में लगता है। जैसा अभी कहा गया था कि घर में आपस में बातें नहीं होती। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे पर्सनली लगती है कि हमारे घर का माहौल हमेशा से बातें करने, हम छोटी छोटी बात एक दूसरे को बताते हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज मेरा माता पिता से, आई हैव अ जॉइंट फैमिली लकीली, तो बड़े पिताजी से, बड़ी माता जी से एक दोस्त का संबंध है। सब दोस्त की तरह रह रहे हैं।
वो इक्वेशन है ही नहीं कि मुझे कोई बात कहने से पहले सोचना पड़ रहा है. हाँ, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट. तो सबसे पहले खुद को बांटना सीखिए. और बांटने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आंतरिक इमोशंस को कह रहे हैं, पर वो बातें जिनको लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं, वो बातें हम घर वालों से बता सकते हैं, स्पेशली माता पिता से. तो माता पिता को अपने बच्चों को मजबूर नहीं करना है कि तुम एक ही क्षेत्र में जाओ, भले कितनी ही सफलता उस क्षेत्र में हो. आपका, हम सब का धर्म है कि पहले छोटे बच्चों से पूछा जाए कि आपका मन किस में लगता है, तब वो खुश रह पाएगा. वो अपने काम के माध्यम से उस खुशी को ढूंढ पाएगा. तो दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या था? फिजिकल हेल्थ का क्या क्या ऐड करना है हमें? प्राणायाम एंड सात्विक डाइट. तीसरा स्टेप जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा है वो है कर्मयोग. अर्थात वही काम करिए जिस काम के लिए आप बने हैं. जिस काम के फल को आप प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, उस काम को प्रायोरिटी रख रहे हैं. फल इज अ सेकेंडरी मैटर. फल तो मिलेगा ही, अगर मेहनत है तो वो तो आपके पास आएगा ही. और एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी दुनिया में कर्म सिद्धांत चलता है. कर्म सिद्धांत अर्थात आप जो करेंगे एग्जैक्ट आपके साथ वही होता है, और हो सकता है कई गुना बढ़ के आपको वापस मिले. अगर आप भलाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से जब आपके जीवन की परिस्थितियां डाउनफॉल में होंगी, तब भगवान माध्यमों को भेजकर आपकी मदद कराएंगे, पर मदद तो होगी. अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य में किसी ना किसी माध्यम से आपके साथ अच्छा करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर आपका भला होगा. तो हमारी आपकी दुनिया में कर्म सिद्धांत है, अकारण कभी कुछ नहीं होता. किसी के साथ बहुत अच्छी घटनाएं हो रही हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड. किसी के साथ कोई घटना घटी है जिसमें वो खुश नहीं है, दैट्स द रीजन बिहाइंड. एक नॉवेल है बहुत अच्छी, सेलेस्टाइन प्रोफेसी. सेलेस्टाइन प्रोफेसी में ऑथर ने ये कहा है कि हमारे जीवन में संजोग नहीं होते. संजोग अर्थात हम नॉर्मली कह देते हैं कोइंसिडेंस था कि आप मिल गए, कोइंसिडेंस था कि अचानक बुक का विमोचन हुआ, आप सब बैठे. ये संजोग नहीं होते. हमारे आपके जीवन में संजोग नहीं होते. कोई भी घटना हो रही है, दैट्स द रीजन बिहाइंड. उसका कारण है, वो कारण हमें आज नहीं पता चलता. जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब हमें पता चलता है कि अच्छा इस कारण भगवान ने ऐसा किया, और आज ये होना था. कब से योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका भविष्य ये है. क्वांटम मैकेनिक्स में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया है कि योर फ्यूचर अफेक्ट्स योर पास्ट. हम अभी तक क्या समझते हैं कि हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाता है. क्वांटम मैकेनिक्स जो सबसे गूढ़ सब्जेक्ट आज के मॉडर्न साइंस में है, उसका कहना है कि आपका भविष्य आपका वर्तमान बनाता है. अगर आपके साथ भविष्य में ये होना है तो वो घटना आपके वर्तमान में ऐसी योजनाएं बना देंगी कि आप अंत में वहां पहुंच जाएंगे. अर्थात मंजिल आपको खींचती है, आप मंजिल को नहीं खींचते. जो एट लास्ट होना है वो परिस्थिति आपके जीवन से बहुत पहले से बननी शुरू हो जाती है. तो कितने रहस्य इसी जीवन में हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं. फुल ऑफ मिस्ट्री, बहुत रहस्य हैं. तीसरा चरण जब हम बढ़ रहे हैं वो है स्पिरिचुअली खुद को सुख दे पाना, आनंदित रख पाना. और अब जो बातें होंगी वो थोड़ी गूढ़ होंगी, इसलिए आप पूरे ध्यान से सुनिएगा. कभी ना कभी जीवन में एक क्षण आता है, हर मनुष्य के जीवन में आता है, जब वो खुद को एम्प्टी फील करे. एम्प्टी अर्थात खाली, इमोशनलेस, फुल ऑफ क्वेश्चंस. केवल प्रश्न है. उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस परिस्थिति में वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है. मैं क्यों हूं? मेरे होने का कारण क्या है? कोई फायदा है भी या बस उस परिस्थिति में पूरी तरह से वो केवल संशय में है, प्रश्नों से घिरा है. ऐसी परिस्थिति में केवल दो ऑप्शन बचते हैं. पहला
तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जब आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, आप अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगे हैं, पहला पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाना, और दूसरा विकल्प है आत्मज्ञान पा लेना। एक परिस्थिति पूरी तरह से अंधेरे में है, अंधकार में है, डार्कनेस में है, और एक परिस्थिति पूरी तरह से रोशनी में है। ये दोनों परिस्थितियां एक ही सिचुएशन से आ रही हैं, वो है खुद को क्वेश्चन करना, खुद में खाली फील करना। तो जिस क्षण आपका मन प्रश्नों से घिर जाए, वो मौका रहता है आपके पास, या तो हम निराश हो सकते हैं। जिसने उन प्रश्नों को निराशा का कारण बना लिया, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और जिसने उन्हीं प्रश्नों को मौका बना लिया, वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। और आत्मज्ञान अर्थात वास्तविकता को जानना। आत्मज्ञान अर्थात ये नहीं होता कि हम भगवान हैं। आत्मज्ञान का मतलब होता है भगवान के दर्शन। वो भगवान मुझ में नहीं है, मैं उनमें हूँ। इन दोनों वाक्यों में अंतर है। एक में अहंकार है और एक में अहंकार शून्य है। जब हमें लगता है कि हमारी इच्छा से कुछ हो रहा है, अहंकार, देयर इज अ ईगो बिहाइंड, हम में अहंकार है। पर जब आपको लगने लगे कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, अर्थात आपने घटना के पीछे कारण भगवान को देखा है, अपने मन के भीतर भगवान को देखा है। किसी ना किसी माध्यम से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तब उनका प्रकाश हमारे जीवन में आता है, उनकी रोशनी आती है। और विद इन द मोमेंट जब हम भगवान को अपने साथ अनुभव करने लगे, उसी क्षण से आनंद क्या होता है ये आपको पता चलेगा। क्योंकि कितना ही कोई ढूंढ ले, हमें आनंद तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम ईश्वर के निकट ना जाएं। अंशी का स्वभाव है अंश की तरफ जाना। अंशी का मतलब पार्ट। कोई चिंगारी है तो अपने आप वो अग्नि की तरफ जाएगी। नदियां हैं, अपने आप वो सागर की तरफ ही जाएंगी। वैसे ही हम आप चेतना है। हमारा स्वाभाविक लक्षण है भगवान की तरफ आकर्षित होना, भगवान से जुड़ना। और आपने भक्तों के जीवन को देखा होगा कि उनके पास कुछ नहीं है, वो साधारण जीवन जी रहे हैं। कोई ऐसी डिफरेंट फैसिलिटीज दे आर नॉट गेटिंग कि उनकी खुशी का कारण बने वो। उसके बाद भी दे आर टोटली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। वो पूरी तरह से खुश है, पूरी तरह से संतुष्ट है। क्यों है? हमसे ज़्यादा खुश है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान को सबके पीछे का कारण जान लिया है। जैसा आप कह रहे थे कि हमारी चेतना, हमसे ऊपर उठो तो परिवार की चेतना, उससे उठो तो राष्ट्र की चेतना, सबसे उठो तो ब्रह्मांड की एक चेतना है। कोई भेद नहीं किया गया। एग्जैक्ट पॉइंट ये हमारे दर्शन मीमांसा में आया है। मीमांसा जिसमें एक सिद्धांत है अनेकवाद। अनेकवाद अर्थात हमारे संस्कृति में हर मनुष्य को, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोच का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी तरह के लक्षण का हो, सबको स्थान दिया गया है। किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कहा गया। हमने सबके लिए जगह रखी है। और खासकर वसुदेव कुटुंबकम, यानी सब एक है, सब साथ में है, कोई अंतर नहीं है। तो ये भावना जैसे हमारे हृदय में आती है, हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की लास्ट थ्योरी को पढ़ेंगे, लास्ट थ्योरी क्या थी उनकी, उनके जीवन की लास्ट थ्योरी सबसे फेमस हुई थी रिलेटिविटी की, जो बहुत फेमस हो गई, E=mc², अर्थात सब कुछ रिलेटिव है। पर ये उनकी आखिरी थ्योरी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन का सार मिला के जिस थ्योरी को लास्ट मोमेंट में दिया,
कहने से पहले शब्द क्या थे कि अब तक का पूरा ज्ञान उतार के मैं एक थ्योरी में दे रहा हूँ, और वो थ्योरी थी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। उसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक बंधन से जुड़ी है, और वो बंधन कौन सा है? प्रेम का बंधन। सिर्फ वो है जिससे हर मनुष्य असाधारण रूप से एक दूसरे से जुड़ा है। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं समझते, पर अगर आप उनके सामने बैठे, उनकी तरफ देखें, तो उनकी आंखों में आपको अपने लिए प्यार दिखेगा। उनकी आंखों को ध्यान से देखिए कभी, कैसे है वो प्यार। वो तो आपको नहीं जानते, आपकी भाषा नहीं जानते। कई बार ऐसे मनुष्यों से आप मिलेंगे जिनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हम गुरमीत जी से पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट मीट है। क्यों? कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। आप सब हमारे सामने पहली बार हैं, इससे पहले आपने कभी फेस टू फेस नहीं देखा। उसके बाद भी यू ऑल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस टॉपिक, और मुझे बताने में भी खुशी हो रही है। क्यों हो रही है? वो डिवाइन कनेक्शन जो सबके भीतर है, कभी कभी वो कनेक्शन हमारे अंदर ग्लिच करता है, याद आ जाता है, और विद इन अ मोमेंट वो भगवान के प्रति हमें याद आ जाए, तभी मनुष्य भक्त बन जाता है। बचपन से करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य अपने अनुभव के कारण भगवान को प्रेम करने लगता है। वो अनुभव भी तब होता है, अधिकतम लोगों के जीवन में जो होता है, कि जब कोई साथ में नहीं था तब भगवान साथ थे। यही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है, जब आपको सच पता चलता है। सच क्या है? कोई साथ नहीं है, फिर भी भगवान है। कोई प्रेम नहीं करता, वो करते हैं, और क्या चाहिए? कोई बातें नहीं समझता, अगर हृदय की बातें बताऊं भी, कोई भी किसी से कहे, कोई नहीं समझता, वो समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो जब आपको ये बातें अनुभव होने लगे कि कोई नहीं है, वो तो है, जब कोई नहीं था वो तो थे साथ में, और वो अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। ये आप कभी मत समझिएगा कि भगवान आपसे प्यार नहीं करते। उनके बारे में सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत में भगवान को समझाया गया है। किस तरह से समझाया गया है? सत्य, चित्त और आनंद मिलाकर सच्चिदानंद। तो भगवान का नाम सच्चिदानंद श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कहा गया, जिसमें सत्य का अर्थ है कि सब कुछ क्षणिक है, टेम्परेरी है, कुछ समय का है। परिवर्तनशील प्रकृति में भी जो परिवर्तित नहीं हो रहे, वो सिर्फ योगेश्वर भगवान है। हमारे आपके जीवन की परिस्थिति बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। हम आपका व्यवहार बदल रहा है, हमारे आसपास के लोग बदल रहे हैं, प्रकृति का मौसम बदल रहा है, ब्रह्मांड बदल रहा है, बिगड़ रहा है। चाहे आप बिग बैंग समझे, चाहे नेबुलर हाइपोथेसिस समझे, पृथ्वी भी बन रही है, बिगड़ रही है, सब कुछ बदल रहा है। पर इस परिवर्तनशील प्रकृति में भी जो नहीं बदल रहा है, वो कौन है? भगवान। वो बदलते नहीं है, खासकर उनकी बातें भी नहीं बदलती। अगर उन्होंने एक बार कोई शब्द कह दिया तो कह दिया, वो दूसरी बात आप भगवान के मुख से नहीं सुनेंगे। अगर एक बार उन्होंने भक्त को अपना लिया तो अपना लिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को समझाते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम के मुख से तुम दो प्रकार की बातें नहीं सुनोगे। अगर राम ने एक बार कुछ कह दिया तो कह दिया। भगवान ने महाभारत में वचन दिया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको पता है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। वचन नहीं टूटा, रथ के पहिए को उठाया था उन्होंने। वचन की तो रक्षा फिर भी हुई। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ने से पहले कह के गए थे कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में ऐसी कोई लाइन नहीं है कि भगवान ने कहा हो कि मैं वचन देता हूं, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अगर वचन दिया होता तो वो पूरा होता। दूसरा लक्षण भगवान का चित्त कहा गया है, अर्थात उनके स्वभाव को हम आप नहीं समझ सकते, फिर भी अगर एक
ग्लैंस उनका समझाना हो, तो एक बार नारद जी लक्ष्मी माता के पास गए थे। लक्ष्मी माता से उन्होंने पूछा कि मैं कैलाश के ऊपर से जा रहा था, कैलाश में महादेव मिले, तो महादेव से मैंने पूछा कि प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है, हृदय में रहने का आपके दिल में कौन रहता है? तो महादेव का जवाब था कि आधे हृदय में नारायण रहते हैं और बाकी आधे हृदय में पार्वती। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं नारायण से भी पूछ के देखूं उनके हृदय में कौन रहता है। तो खैर अभी तो दिख नहीं रहे मुझे, पर आप पूछ के देखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कह के नारद जी गए। अब जैसे भगवान वापस वैकुंठ में आए तो लक्ष्मी माता ने पूछा प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? तो भगवान ने कहा अचानक ऐसा क्वेश्चन? तो माता ने कहा नहीं, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, बताइए। तो भगवान ने कहा आधे हृदय में महादेव रहते हैं। माता ने कहा बाकी आधे में मैं। भगवान का क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? कौन बता सकता है? भगवान ने कहा हाँ देवी, आप भी रहती हैं, मैं भी, और कौन रहता है? तब भगवान ने कहा कि वो प्रत्येक भक्त जो मुझे मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो हर भक्त मेरे हृदय में रहता है और मैं उन सब से प्राणों से बढ़कर प्रेम करता हूँ। भगवान को ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अवतार लेके भी हमारे आपकी दुनिया में आए, पर वो आते हैं। किस लिए आते हैं? हमारे आपके लिए, ये समझाने के लिए कि जब तुम्हारे जैसी परिस्थितियों में मैं भी आ सकता हूँ, मैं भी रह सकता हूँ, तो तुम भी रह सकते हो। क्योंकि अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो जितना संघर्ष उनके जीवन में रहा उतना हमारे आपके जीवन में नहीं होता। हम फिर भी निराश रहते हैं, हम फिर भी चिंतित रहते हैं। आप श्री राम के जीवन को देखेंगे, आप भगवान कृष्ण के जीवन को देखेंगे, आप गुरु गोविंद जी के जीवन को देखेंगे। कितना, एक मूवी भी आई थी चार साहिबजादे, वो हमने भी देखी है। तो अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो कितना संघर्ष है, उसके बाद भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। उनका जो कोर ऑफ पर्सनालिटी है धर्म, अच्छाई, इंसानियत, वो इंसानियत जिसमें हर मनुष्य के हृदय में दया है, करुणा है, और करुणा सबके लिए। आपकी करुणा मनुष्य नहीं देखती कि कौन मेरा है कौन नहीं है। आपका प्रेम अगर होगा तो मनुष्य नहीं देखता कि ये मेरा है ये नहीं है, होगा तो सबके लिए होगा। और विद इन द मोमेंट आप इस कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम वापस आते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। जब आप इस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करेंगे कि हर मनुष्य एक सूत्र में है, वो सूत्र भगवान है, तब आपको आंतरिक खुशी होने लगती है। और सब कुछ समझने के बाद एक बात आप हमेशा समझिएगा कि मनुष्य रोबोट नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में हर क्षण खुश रहें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। खुशी का महत्व तब है जब तक दुख का महत्व है। जिसने दुख नहीं देखा वो खुशी की अहमियत नहीं जानता। प्रश्नों का महत्व है तभी उत्तर का अस्तित्व है। प्रश्न नहीं होंगे तो उत्तर किसी मतलब के नहीं है। संशय है तब जाके समाधान का अस्तित्व है। संशय नहीं होंगे तो समाधान का कोई मतलब नहीं है। बुराइयां होती हैं तब आपको तारीफों में खुशी होगी, क्योंकि जब केवल तारीफें होंगी तब आपको तारीफों का महत्व नहीं पता चलेगा। तो मनुष्य जीवन डुअल नेचर है। डुअल अर्थात दोनों पक्ष हैं। ये दोनों पक्ष हमेशा साथ चलेंगे, सुख दुख साथ चलेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, अच्छाइयों को या ड्रॉबैक्स देखते हैं, तब तो आपको अनंत ड्रॉबैक्स मिल जाएंगे। फिर ऐसे तो भगवान में भी लोग कमियां निकालते हैं, जबकि उनमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। भगवान का अर्थ ही यही है कि वो परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन। हम में आप में कमियां हैं, भगवान में कमी नहीं है, फिर भी लोग निकाल लेते हैं, उनका टैलेंट है। हर इंसान अपनी फील्ड में टैलेंटेड होता है। तो
हो सकता है आप में भी कई बार उन चीज़ों में कमी निकाली जाए जो कमियां नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। फिर भी अगर लोग निकाल रहे हैं तो उनका टैलेंट है, तो हमें उसे एक्नॉलेज करना है। आपके कर्म है। ध्रुव जी के बारे में आप सब जानते हैं, प्रहलाद ध्रुव, 2 ही नाम है, बहुत चर्चा में है। तो जैसे प्रहलाद जी भक्त हैं, वैसे ध्रुव जी भी भगवान के भक्त थे। उनकी माता ने उनसे कहा था, जो उनकी वास्तविक माता है, उनके पिताजी की 2 शादियां हुई थी, तो जो छोटी माता थी वो प्रेम नहीं करती थी उतना, तो उनकी माता ने कहा था कि वो नहीं करती, तुम करो। वो नहीं करती, वो बुरा कहती हैं, ये उनका कर्म है, उन्हें अपना काम करने दो। तुम क्या करोगे ये तुम्हारा कर्म होगा, और मैं तुमसे कहती हूं तुम अपने हृदय में कोई दुर्भावना मत रखो, क्योंकि भगवान आपसे ये नहीं कहेंगे कि उसने क्या किया, वो आपसे यही पूछेंगे तुमने क्या किया। परिस्थिति तो लगभग एक ही जैसी हर मनुष्य के जीवन में आती है, पर उसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं ये हमारा कर्म हो जाता है। तो हर मनुष्य अपना कर्म करने के लिए आया है। अब आपके ऊपर है, भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता आपको दी है कि अपनी इच्छा से अपना कर्म चुनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो इतना कॉमन श्लोक हमने बना दिया है, उसका यही अर्थ है कि तुम्हारा अपने कर्म पर अधिकार है, राइट है। तो आप घटनाओं को क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये हमारे आपके ऊपर है। इसलिए हमारा धर्म ये है कि हम अपने भीतर दया, प्रेम, भक्ति रखें। उसके साथ आप अपने जीवन की परिस्थितियों को धर्म के साथ निभाइए। जीवन छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। भगवान ने गीता में जिस संन्यास की बात कही है, वो संन्यास घर छोड़ने का नहीं है, वो संन्यास कर्म के फल को छोड़ने का संन्यास है। आपको काम नहीं छोड़ने, आपको काम से जुड़ी आसक्ति छोड़नी है, अटैचमेंट छोड़नी है। आपको लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ना, लोगों के प्रति आसक्ति छोड़नी है, जिसे मोह कहते हैं, अटैचमेंट, यानी अब हम इनके बिना नहीं रह सकते, इस आसक्ति को छोड़ना है। बाकी प्रेम, करुणा, अच्छाई और भगवान के प्रति समर्पण हर परिस्थिति में अपने भीतर रखना है। एट लास्ट गीता का अगर आप भगवान का आखिरी श्लोक देखेंगे, कितने लोगों ने यहाँ पर भगवद गीता पढ़ी है? एक बार आप हाथ उठाएं। पढ़ी है? जी, भगवान का आखिरी श्लोक क्या था? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयोर्भूति द्वार नीतिर्मतिर्मम। जी, ये गीता जी का आखिरी श्लोक है। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं भगवान का आखिरी श्लोक पूछ रही हूँ, यानी श्री भगवान उवाच। ये संजय उवाच है। संजय ने कहा। गीता में 3 स्पीकर हैं, 3 लोग बोलने वाले हैं। पहले श्री भगवान कृष्ण जी, फिर अर्जुन, पार्थ, और तीसरे कौन है? संजय, जो सूत्रधार है, नरेटर, वही समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो भगवान का आखिरी श्लोक ये था कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी था। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि युद्ध करना है या नहीं करना है। इट्स अप टू यू। मैंने सब कुछ बता दिया जो तुम्हारे लिए आवश्यक था। ऐसे ही भगवान भी हमें माध्यमों से वो चीज़ें बताते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहें या ना करना चाहें। गलत करने से पहले एक अंदर से हमारी आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है। उस आवाज़ को हम अनदेखा करते हैं। वो आवाज़ भगवान की होती है। गलत कहने के बाद हमें पश्चाताप होता है। कई बार आपको अपने शब्दों पे पश्चाताप होगा, गलत था, रुक सकते थे। ये पश्चाताप भगवान के कारण है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है सही गलत में अंतर क्या है। उसके बाद ये आपका खुद का कर्म है, आप क्या चूज करेंगे। तो इसलिए हमारे आपके जीवन में जो परिस्थितियां बदलती हैं, इनमें रहिए, इनसे भागिए मत, इन्हें स्वीकार करिए, ये जानते हुए कि मनुष्य का जीवन बस यही है, एक परिस्थिति कभी नहीं रह सकती। इन्हें समझते हुए अपना सबसे अच्छा रूप बाहर निकालना है।
ये हम सबका एक टेस्ट है कि आप अपने बेस्टेस्ट वर्जन में कैसे पहुंच सकते हैं, जिसे आपका ट्रू सेल्फ, ट्रू नेचर कहा गया है, यानी आपका सबसे अच्छा वर्जन। तो जो उस वर्जन को बाहर ला लेता है, जो वैसा बन जाता है, वो सफल हो जाता है, और जो खुद को बदलना नहीं चाहते, हम वैसे रह जाते हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि निरंतर हमें प्रगति की तरफ आगे बढ़ना है, ये समझते हुए कि हर काम के पीछे प्रेरणा भगवान है, हर मनुष्य के पीछे भगवान है, सबके पीछे केवल वो है जिनके कारण सब कुछ है। जब आप दर्शन में जाते हैं, दर्शन का अर्थ क्या होता है? अगर क्रिटिकली देखा जाए, दर्शन जिसे सब्जेक्ट भी कहा जाता है, फिलॉसफी, तो उसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, दृष्टि, फिलॉसफी। फिलॉसफी का जी क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है किसी वस्तु, किसी भावना के प्रति? जैसे हम कहते हैं कि भगवान के दर्शन लेने हैं, तो दर्शन और देखने में क्या अंतर है? देखता तो हर इंसान है। कृपा दृष्टि। और कोई जी? विजन, कंप्लीट विजन। और कोई? जानना। दर्शन का जब आप ग्रंथों से एक परिभाषा बताएंगे, उससे देख पाना जो और कोई नहीं देख पा रहा है, दैट्स व्हाट कॉल्ड दर्शन। यानी भगवान हर कोई को दर्शन नहीं दे सकते। दर्शन लेना अर्थात वो जानना जो और कोई नहीं जान रहा है, वो देखना जो और कोई नहीं देख सकता है। आपने अनोखी चीज देख ली, वो दर्शन है। तो दर्शन में जब आप जाएंगे तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन हमारे कुल 6 दर्शन है, जिसमें अलग अलग तरह से दुनिया कैसे बनी, सृष्टि कैसे शुरू हुई, इसकी व्याख्या दी गई है। तो सांख्य दर्शन में 2 कॉन्सेप्ट है, प्रकृति और पुरुष का, कि वो पुरुष चैतन्य है और प्रकृति अर्थात जो हमें दिख रहा है। जब पुरुष प्रकृति में प्रवेश करता है तब मनुष्य जीवित होता है, जीवित होकर काम कर पाता है। अब हमें क्या पता चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में? वेव पार्टिकल थ्योरी, जिसमें मैटर डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर अर्थात कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, तो वो तब तक मैटर रहेगा जब तक वहाँ पर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जैसे ही वहाँ से कॉन्शियसनेस जाएगी तो वो मैटर वेव बन जाएगा, तरंग बन जाएगा। सेम यही सिद्धांत है कि जब चैतन्य में स्थूल प्रकृति आती है तब मनुष्य जीवित होता है। एग्जैक्ट पॉइंट को भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने भी कहा है। तो अर्थात हमारा जो जीवन है ये डुअल नेचर से ही बना है, प्रकृति और पुरुष, अर्थात डुअलिटी, मैटर की 2 स्टेट अर्थात डुअलिटी। तो हमारे जीवन में डुअलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है, इससे भागना इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसमें रहकर आपको भगवान का समर्पण पाना है। तो अब कौन कौन ये बदलाव खुद में लाना चाहेगा? और सबसे बड़ा बदलाव कि हमें किसी ना किसी भी माध्यम से एक कांस्टेंट टच ईश्वर से बना कर रखना है, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, पर एक कांस्टेंट टच जिसमें आप भगवान को निरंतर अनुभव कर पा रहे हैं, ये हमें बनाकर चलना है। तो एक रिजोल्यूशन लीजिए, एक नहीं और लीजिए। पहला कि हम अधिकतम प्रयास करें कि हमारा जो खान पान है, जो डाइट है, वो साधारण हो, सात्विक हो। हम डेली के स्केड्यूल में, रोज़ की दिनचर्या में अगर हो सके तो खुद के लिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए समय निकाल पाए। तीसरा क्या है कि जो आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करिए। अपने नेचर से अगेंस्ट जाकर आपको कुछ नहीं करना है, वरना आप काम में खुश नहीं रह पाएंगे। आपके लिए आपका रोज का दिन चिंता बन जाएगी, जबरदस्ती हो जाएगी। तो तीसरी सीख कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको काम चूज करना है।
स्वधर्म करना है, स्वधर्म के रास्ते में निष्काम होना आसान है। जब तक आप अपने हिसाब का काम नहीं करेंगे, निष्काम आप नहीं हो सकते। आप केवल फल के लिए फिर चिंतित रहेंगे। फल की चिंता तभी साइड हो सकती है जब हम अपने मन का काम कर रहे हैं, जिसमें हम काम में खुश हैं। और चौथी चीज़ कि किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो भगवत गीता पढ़ने के माध्यम से हो, भगवान को सुनने के माध्यम से हो, किसी ज्ञानी को सुनने के माध्यम से हो, एक कांस्टेंट टच आपका भगवान से होना चाहिए। ये टच हो जाएगा, आपको किसी भी एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप हर क्षण सुखी रह पाएंगे, हर क्षण आनंदित रह पाएंगे। और एक लास्ट बात, हर क्षण आनंदित होने का एक उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवत में। अच्छा, श्रीमद् भागवत आप में से कितने लोगों ने सुनी है? चलिए, अधिकतम लोगों ने नहीं सुनी। गीता और भागवत में अंतर है, पहली बात। अधिकतम लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को एक समझ लेते हैं। भगवत गीता जिसमें भगवान ने ज्ञान उपदेश दिए हैं अर्जुन को, और श्रीमद् भागवत ये पुराण है जो कि व्यास देव जी ने लिखा है। इसमें भगवान के 24 अवतारों की कथाएं हैं, जिसमें कृष्ण जी प्रमुख रूप से समझाए गए हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के बचपन का जो जिक्र आता है, उसमें गोपियों का, उनके मित्रों का जिक्र है। जैसे ही भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, तो मथुरा में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जहाँ एक सामान्य माहौल था, मथुरा जाके उनके जीवन में राजनीति, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल रिलेशंस ये आ जाते हैं। बनावटी हो जाता है जीवन। बनावटी का अर्थ कि अब भगवान उतने खुल के किसी से बात नहीं करते जितना अपने दोस्तों से करते थे, जितना गोपियों से करते थे। अब उन्हें कहीं भी जाकर ये सोचना पड़ता है कि मेरा एक एक वाक्य आदर्श बन जाएगा, इसलिए मुझे धर्म का आचरण दिखाना है। तो वहाँ पर उद्धव जी भगवान के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। हम समझते हैं सुदामा जी भगवान के, सुदामा जी से भी ज़्यादा अगर कोई पक्के दोस्त उनके थे तो वो उद्धव जी थे। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा था गोपियों से मिलने के लिए, कि एक बार आप देख कर आइए उनकी स्थिति कैसी है। उद्धव जी ज्ञान को सबसे ऊपर मानते थे, और वृंदावन की गोपियाँ भगवान से निस्वार्थ प्रेम को सबसे बड़ा मानती थी। तो उसमें कई गीतों में एक गीत है जिसमें गोपियों ने क्या कहा भगवान से, अगर श्लोक मैं बता सकूं, कि आपको लगता है कि हमें खुश रहने के लिए उनका सानिध्य चाहिए, हमें खुश होने का कोई कारण नहीं चाहिए, उन्हें याद करके हम खुश हैं। अर्थात जब आप इतना प्रेम उनसे करने लगेंगे, तब आपको उनके साथ का भी अनुभव ना मिले, उसके बाद आप उन्हें याद करके ही खुश रह सकते हैं। तो दैट्स अ कोर ऑफ पॉइंट, दैट्स अ कोर ऑफ आवर डिस्कशन, कि हमें हर क्षण समर्पण के साथ अपने सबसे अच्छे वर्जन को बाहर निकालना है और भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।